तरफ से आता हुआ दिखा है। तो ये है संस्थागत निवेशकों का अपडेट आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को याद करते हैं, क्योंकि उसी से सेंटिमेंट्स और इवेंचुअल इम्पैक्ट हमें आज के लिए भी लेने होंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजार में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, कौन से स्टॉक्स है, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में आपके फोकस और रेडार पर होने चाहिए। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बताइए आज सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे, क्योंकि फ्राइडे सेशन वॉलेटाइल रहा और हमने इनफैक्ट देखा भी कि बिकवाली का दबाव निफ्टी में भी नजर आया। हालांकि 18,100 के पार क्लोजिंग दिखाने में निफ्टी कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में गिरावट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा थी। आज फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आप? गुड मॉर्निंग मानसी। और मानसी, पहले आपको, पूरी टीम को, सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से देखिए लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में एक रिस्पाइट देखने को मिला 3 हफ्तों की गिरावट के बाद। ओवरऑल फ्राइडे का सेशन नेगेटिव था, जहां पे कि ड्यूरिंग द डे आपने देखा कि एक काफी सबड्यूड मूव था, बट लास्ट आवर की जो सेलिंग प्रेशर थी उसकी वजह से मार्केट का टोन नेगेटिव हुआ। तो अभी तो देखिए इंडिकेशन यही है मानसी कि निफ्टी तो रेंज बाउंड ही दिखा रहा है मूव आपको, जब तक कि 18,250 260 का जो जोन है पहला वो रेजिस्टेंस है, उसके बाद करीब 350। जब तक इन लेवल्स को हम क्रॉस नहीं करते हैं डिसाइसिवली, तब तक यही टोन पकड़ा रहेगा मार्केट कंसोलिडेशन का। हायर लेवल से आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे 17,850 से लेकर 18,000 का जोन है, यहाँ पे आपको सपोर्ट आते हुए दिखेंगे। देखिए पॉजिटिव चीज ये है मानसी कि बैंकिंग का अभी भी नेगेटिव टोन मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज 42,900 के अभी ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे हम उस लेवल को होल्ड कर रहे हैं तो शायद आपको एक बीच बीच में रिस्पाइट देखने को मिलेगा, मार्केट में लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग की बैंकिंग की काफी ज्यादा वेटेज है। तो बट इंडेक्स की मैं बात करूं तो मेरी प्रेफरेंस वही रहेगी कि आप बैंकिंग को ही प्रेफर करें बाइंग के लिए ऑन डेप्स, जहाँ पे कि सपोर्ट आता है करीब 42,600 से लेकर 42,200 का। इन लेवल के यहाँ पे आपको बैंकिंग इंडेक्स मिलता है, तो वहां पे आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए 43,500 से लेकर 43,800 तक के पोटेंशियल के लिए, आप साइड टारगेट के लिए। तो चलिए 43,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बिल्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 42,200 से 42,600 जो है वो निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 17,850 से 18,000 इस रेंज को आप मानकर चल सकते हैं निफ्टी के लिए एज सपोर्ट जोन। तो ये है इंडेक्स पर आपके लिए स्ट्रैटेजी। लेकिन फिर साथ ही अजीत ये भी बताएं कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल बाजार की आप कैसे देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके फोकस में है? बिल्कुल। तो देखिए सेक्टर्स में अगर बात करें तो मेटल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। सेक्टर भी अपने रिकॉर्ड हाई पे है, कुछ एक स्टॉक्स भी है इन सेक्टर में जो कि अपने अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील उनमें से एक है। मुझे लगता है कि ये जो अपमूव है एक पॉज के बाद ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आप 752 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 795 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे क्योंकि मार्केट का टोन अभी भी थोड़ा इंडिसाइसिव है, तो इसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट्स भी रखने चाहिए। तो एशियन पेंट्स जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस आ रही है, हाल फिलहाल में एक रिबाउंड देखने को मिला, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से आपको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। तो करीब 2960 के टारगेट के लिए 3145 के स्टॉक के साथ आप उसको शॉर्ट कर दे सकते हैं। ये हैं दो कॉल्स इस वक्त अजीत की तरफ से आती हुई। एक तो स्टील पैक में मेटल्स में हमने देखा था इनफैक्ट कई सारी खबरें आती दिखी थी पिछले हफ्ते, और इसी के चलते मेटल पैक की चमक बढ़ी थी। अब जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक में अगर आप देखें यहाँ पर 795 के तक के टारगेट्स जो है एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। यहाँ से और ज्यादा तेजी का अनुमान है अजीत का। और साथ ही एशियन पेंट स्टॉक्स में ऑफकोर्स हम देख रहे हैं क्रूड में जो एक बड़ा उबाल आया है, इससे कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट होते हुए भी दिखेंगे। पेंट हो चाहे सीमेंट हो, एक असर आ सकता है। और इसी के चलते और इसके अलावा अपनी कंपनी के खुद के भी ट्रिगर्स हैं और टेक्निकल्स हैं, जिसके चलते अजीत बता रहे हैं कि एक सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ से 2,960 तक के टारगेट्स नीचे में 3,087 की क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन गिरता हुआ एशियन पेंट नजर आ सकता है। तो एक सेल कॉल एशियन पेंट और एक बाय कॉल जेएसडब्ल्यू स्टील। अजीत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार में कौन सी खबरें हैं आपके लिए फोकस में, कौन सी खबरों पर